है उसका इस पर पोटेंशियल चेक करा, इसको बोला VB। अगर V है VA प्लस VB, मेरी बात को ध्यान सुनना, तो V का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल पॉइंट ऑफ द डायपोल। या पेंट लिख दिया था किसी ने, पॉइंट करा मैंने इसको, इसलिए मैं स्टूडियो को खुला नहीं छोड़ता कभी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल पॉइंट ऑफ द डायपोल। अब एक्सियल पॉइंट ऑफ द डायपोल, सर कहानी माते शुरू करो कि डायपोल क्या होता है। तो मैं आनंद शुक्ला फिजिक्स एंड पेज 9 पर शुरुआत कर रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का क्लास टारगेटेड JEE नीट 12th CBSE स्टेट बोर्ड्स को लेकर के एक टॉपिक इंपॉर्टेंट पे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख लो। और मैं पहले थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूँ पूरा कि डेरिवेशन क्या होता है, कि टाइम कंजम्पशन हमारा बच सके और हम पूरे कंटेंट को ईमानदारी ढंग से पढ़ सके। भाई साहब मेरी बात को ध्यान समझना, सबसे पहले मैं समझाऊंगा इस कहानी को कि डायपोल नाम की पिक्चर क्या होती है, ये डायपोल होता क्या है, फिर आता डायपोल मोमेंट, और फिर तो 1 मिनट का समय मुझे दे दो, ध्यान समझना। दो चार्जेस है, दो चार्जेस है। पहला चार्ज क्या है, -Q, दूसरा चार्ज क्या है, +Q। ये दो चार्जेस है, -Q और +Q, और ये दोनों ही चार्जेस किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे। मैंने बोला है डिस्टेंस 2L, क्या बोलता हूं मैं इन डिस्टेंस को, सर L ले लो, लेने को तो ले लेंगे, लेकिन जब बीच में से डिवाइड करूंगा जो कि बेसिक नीड है एक डेरिवेशन की, तो वो L और L में डिवाइड होगा। और अगर आप L लेने का बोलोगे तो वो L/2 और L/2 होगा, और फ्रैक्शन कैलकुलेशन टफ पड़ता है। ठीक है, तो ये दो चार्जेस जो मैग्नीट्यूड सेम है, 10 कूलम -10, 20 -20, 30 -30, -50 +50 कूलम, +200 -200 कूलम, तो सेम चार्ज अपोजिट इन नेचर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक राम एक श्याम, एक सीता एक गीता, ठीक, अपोजिट। ठीक है, तो यहां पर सेम चार्ज अपोजिट, जैसे राम श्याम सीता गीता तो एक ही नेचर के थे, ले एग्जांपल ही गलत हो गया, राम रावण अपोजिट इन नेचर, कृष्ण कंस अपोजिट इन नेचर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब शुरू करते हैं, एग्जांपल गलत नहीं होना चाहिए, अब शुरू करते हैं। तो यहां पर दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर फिक्स डिस्टेंस पर रखे, उसे कहते हैं डायपोल। अब चार्ज क्या क्या हो सकते हैं, H OH। सर आप केमिस्ट्री में चले गए, भाई साहब डायपोल केमिस्ट्री का टॉपिक है। NaCO3, CaCl2, NaOH। इसलिए डायपोल इतना छोटा होता है कि नेकेड आई से दिखता ही नहीं, क्योंकि यही दिखा आज तक किसी को NaCl, तो वो कहां दिखेगा। तो मेरी बात अब पकड़ में आई। अब डायपोल की डायरेक्शन, जो डायपोल होता है डायपोल मोमेंट, उसको P वेक्टर से डिफाइन करते। आपने सबकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव सुनी होगी, हाँ, नॉर्थ से साउथ, पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन ये एकमात्र है जो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। ये कहां जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो P वेक्टर इज इक्वल टू Q डॉट टू L वेक्टर। सो P वेक्टर इज इक्वल टू Q डॉट टू L वेक्टर। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है डायपोल, और ये कैसी क्वांटिटी है, और क्योंकि Q चार्ज है तो कूलम, और 2L लेंथ है तो मीटर, तो इसकी यूनिट क्या बन गई, इसकी यूनिट बन गई कूलम मीटर। मेरी बात समझ में बन रहा है क्वेश्चन अभी ना, कूलम मीटर, इसकी डायरेक्शन यूनिट बन गई कूलम्स मीटर। अब आओ क्वेश्चन पे, आपने यहां पर, अब आप उस डेरिवेशन जिसके लिए आए हो वहां से शुरुआत करता हूं। दो चार्जेस ले लिए, पहला चार्ज दूसरा चार्ज। अब आप आए पॉइंट P पर, इस चार्ज को तोड़ा, एक लेंथ दूसरी लेंथ, ये लेंथ भी ये लेंथ भी, बात समझ में तो नहीं आ रही है। ये पॉइंट जो आया, इस पॉइंट को गुस्से से या प्यार से आपने जो नाम दिया है वो नाम है O से P तक की लेंथ, पिछले डेरिवेशन को याद करो जो मैंने कभी बचपन में पढ़ाए थे कि O से P तक की लेंथ R होती है, O से P तक की लेंथ R होगी, R हुई दिल के पार हुई, ये हो गई R। ठीक है, ये R ये L, ये कितना बचा, ये L ये R, RL R माइनस L। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। यहां से आए यहां तक गए, ये लेंथ R है, ये लेंथ R है,
ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, ये बची लेंथ R प्लस, तो यहाँ पर एक लेंथ आ गई R, एक लेंथ आ गई R माइनस L, एक लेंथ आ गई R प्लस L। O पॉइंट से, A पॉइंट से शुरुआत करी और B पॉइंट यहाँ पर बोला, O पॉइंट यहाँ पर बोला, P पॉइंट। क्या सबको फिगर क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? आई थिंक कि सबको यहाँ तक समझ में आ गया। सबसे पहली चीज समझने की जो थी वो था फिगर। अब आते आगे, इसको हटा दो, ये किसी काम का नहीं। चलो अब आते आगे। अब मैंने बोला टोटल पोटेंशियल यहाँ पर कितना होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल टू V1 प्लस, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? V इक्वल टू KQ बाय R। मेरा प्रीवियस वीडियो था, नहीं देखा देख लीजिए, और वन शॉट में तो है ही सही। V इक्वल टू KQ बाय R, V इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 क्या है? बोले K, यहाँ चार्ज कितना है? माइनस Q, और इधर की तरफ चार्ज कितना आएगा? प्लस Q। तो यहां पर आ गया माइनस Q, K मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस कितनी है? A से P, डिस्टेंस कितनी है? A से, सही। और यहां से अगर मैं लेता हूं तो प्लस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितनी है? B से, डिस्टेंस कितनी है? B से। अब अगर मैं कॉमन निकाल लू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/BP माइनस 1/AP, तो मेरे लाडले जिगर के टुकड़े हीरेमन छल्ले, मैंने क्या किया? मैंने पहले इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पे चेक करा, हाँ, फिर मैंने इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पे चेक करा, बोले हाउ सर इन दोनों को ऐड करा, मैंने क्या, हाँ, ये माइनस चार्ज था तो माइनस ले लिया, बोले हाउ, ये प्लस चार्ज था प्लस ले लिया, बोले हाँ, इससे इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? बोले R प्लस L, और इससे इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? बोले R माइनस L। वाओ, क्लियर है, वेरी नाइस। तो यहां पर आ गया V, यह आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/BP, 1/BP, R माइनस L, और AP कितना है? R प्लस L। कोई रोको ना, एलसीएम लिया है, दीवाने को A माइनस बी, A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A माइनस बी, A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस, मन मचल रहा कुछ गाने को, अनजानी राहें मुझको पुकार। Q डॉट टू एल, Q डॉट टू एल, अभी थोड़ी देर पहले कोने में पढ़ाया था, P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A। ये किसकी वैल्यू आ गई? कौन सी कंडीशन? और यूनिट क्या आ गई इसकी? वोल्टाज नहीं, वोल्ट। अब मेरी बात सुनना, ये फॉर्मूला तो हो गया, लेकिन अभी स्कूल के लिए बाकी। इस फॉर्मूले की जरूरत के साथ साथ एक और फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, वो क्या है? वो बोलता है भाई, भाई साहब भाई ध्यान से, वो बोलता है ये जो R लेंथ है, ओ, और ये जो L लेंथ है, R लेंथ इतनी बड़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट इतनी दूर तक है, पोटेंशियल का इफेक्ट इतनी दूर तक है, और L दिख ही नहीं रहा, बोले सर अरे इतना बस। क्यों? तुमने तो नेकेड आई से कभी देखा ही नहीं डायपोल, तो उसका आधा करने के बाद क्या दिखेगा? जब पूरा ही नहीं देखा तो आधा करने क्या दिखेगा? तो इफ, जरूरी नहीं लेकिन इफ R is very very greater than L, वीरू सहस्त्र बुद्धे, if R is very very greater than L, हम किसको निग्लेक्ट कर देंगे? अगर बड़ा आदमी बैठा तो किसको निग्लेक्ट कर देते लोग? छोटे आदमी को। बच्चा बच्चा जानता है, इसलिए बड़ा आदमी बनने के अलावा ऑप्शन नहीं है। सो निग्लेक्ट L वे, बड़ा आदमी को निग्लेक्ट कर दिया तुमने, दिक्कत आएगी। चलो L, सो अब क्या बना? V एक्सियल का फॉर्मूला P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वेयर, और इसकी यूनिट क्या बन गई? P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वेयर, और इसकी यूनिट बन गई वोल्ट। कोई दिक्कत इसके अंदर?
ये पहली कंडीशन थी जिसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल पॉइंट ऑफ द डायपोल समझाया। ठीक है, फिर बता देता हूं, ये रहा आपका डायपोल, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, इस पॉइंट पे इफेक्ट चेक करा, ये इफेक्ट का फॉर्मूला वोल्टेज का सॉल्व करा, ये एक्सप्रेशन। फिर उसने बोला आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, तो वेरी वेरी ग्रेटर देन एल तो क्या कर देंगे, एल को निगलेक्ट। बड़ा आदमी छोटा आदमी क्या करता है, अरे फिर काय का बड़ा, अगर बड़ा छोटा निगलेक्ट कर काय का बड़ा, बड़ा आदमी तो वो है जिसके साथ बैठे हुए छोटे आदमी को भी महसूस नहीं हो कि वो छोटा आदमी है, तब बड़ा आदमी बड़ा माना जाता है। 100 का नोट तब दमदार, या 500 का नोट जब दमदार, जब 500 का नोट जेब में हो, 100 का नोट भी घर में भी चले, तो 500 का नोट साथ में खरीद लेंगे 600 की चीज। समझ में आ रही बात? तो बड़ा आदमी तब बड़ा जब छोटा आदमी उसके साथ बैठकर खुद को छोटा महसूस ना करे। ठीक है, तो इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल तो नेग्लेक्ट एल, तो पोटेंशियल क्या आ गया, P इक्वल V इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। आई थिंक ये सबको समझ में आया होगा, फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर आगे बात करता हूं मैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इक्वेटोरियल कंडीशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ द डायपोल। किस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है हमें, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ द, हिंदी पढ़ के दिखाएगी आपको इसके बाद अभिज्ञा, नो थैंक्स। तो इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ द डायपोल पर जब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को, और कैसे करना है वो भी समझने की कोशिश करना तो आएगा। हम फिर से डायपोल जनरेट करते हैं, ठीक है। कोई रोको ना दीवाने को नहीं। यहां पर देखिए आप, आपके पास माइनस क्यू चार्ज है और यहां पर है आपके पास प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। ये दोनों ही चार्जेस आपके पास है। अभी ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आलस, दिखाई ना कितने आलस, ठीक है। अब ये आपका डायपोल, आपको बोला इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब किसको बोलेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब ये पॉइंट कहां से लिया, सेंटर से, सेंटर क्या है ओ, ओ से पॉइंट पी तक की पोजीशन क्या होती है, वेरी गुड, आर। ये लेंथ क्या है एल, ये लेंथ क्या है एल, ये क्या आ गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, सही है। अब अगर ये वैल्यू आ गई तो इस पॉइंट पे क्या निकालना, पोटेंशियल। पोटेंशियल अगर मैं बोलता हूं ए पॉइंट के कारण और बी पॉइंट के कारण, तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल होगा VA प्लस। अगर पहला डेरिवेशन क्लियर, दूसरा अपने आप समझ में आएगा। एक चार्ज माइनस क्यू है, उसका इस पर पोटेंशियल चेक करा, उसको बोला VA। एक चार्ज प्लस क्यू है, उसका इस पर पोटेंशियल चेक करा, इसको बोला VB। अगर V है VA प्लस VB, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, तो V का फॉर्मूला क्या होता है, बोले सर KQ/R। तो जब मैंने VA निकाला तो फॉर्मूला क्या बना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का Q, और डिस्टेंस कितनी है AP, तो यह आ गया -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। AP की वैल्यू कितनी है, कैसे निकली है, पाइथागोरस थ्योरम, AP स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम 10th में सबने पढ़ी थी, बायो वाले हो या मैथ्स वाले हो। बाकी लोग बर्थडे बनाने गए थे फ्रेंड का, उस दिन भी था, बर्थडे था उस दिन। तो OP स्क्वायर, OP, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुमको तुम्हें मालूम नहीं है। AP स्क्वायर ये आ गया, तो AP कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस, ये आ गया, तो AP कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस, ये किसका आ गया, पोटेंशियल एट A। ऐसे ही पोटेंशियल एट B निकालूंगा, अब की बार सिर्फ चार्ज, अब की बार सिर्फ चार्ज प्लस क्यू है, ये सब लिखा हुआ दे दूंगा, वीडियो के अंदर पूरी PDF अटैच कर दूंगा, आप अभी ध्यान दो। ये आ गया प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, ये आ गया वी। तो नेट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कितनी है? बोले सर वो तो ये रही, वो कितनी हुई? अबे वो तो वी ए प्लस वी बी हुआ है। वी ए कितनी? माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट, वाह। और वी बी कितना है? वाह, देखो दोनों वैल्यू सेम है, कट गई। तो नेट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कितना हो गया? मतलब इक्वेटोरियल कंडीशन पे अगर डायपोल के मतलब काम का है, मतलब से मतलब रहता है आजकल सबको। मतलब इक्वेटोरियल कंडीशन पे सेंटर का एक पॉइंट लगाया, उससे ऊपर ले जाओ, अगर कोई चार्ज रखा है कहीं पर भी, यहां या फिर इससे आगे या यहाँ पे कहीं भी रख दो चार्ज को, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी पोटेंशियल पे। ना वहां पोटेंशियल पॉजिटिव, ना वहां पोटेंशियल नेगेटिव, वहां पोटेंशियल। इस कहानी का यही सारांश था कि इक्वेटोरियल कंडीशन में पोटेंशियल जीरो होती है। जो तुमको थ्योरी चाहिए, ये रही सब थ्योरी लिखी हुई, ये सब थ्योरी लिखी हुई, नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, सब लिख देंगे। पहले तुम समझो सही। अरे इतने सॉफ्टवेयर, इतने एआई टूल अवेलेबल है, वो दे देंगे इसकी थ्योरी। पहले तुम समझो सही। दुनिया के यूट्यूब लेक्चर्स, ऐप, कंटेंट, स्टडी मटेरियल सब अवेलेबल है, तुम समझो तो सही। तुमको समझना, बाकी सब तो समझ ही रहे हैं, बाकी सब तो समझ ही रहे हैं कि करना क्या है। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर थ्योरी तो कहीं से मिल जाएगी, चिपका देना कि ओ ए बी सी सब मिलता है, ये समझ में आया वो इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, सब क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। अगर वन शॉट देख रहे हो तो मजे लो आगे भी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।